नहीं, आपको अपनी मदर के लिए कहीं कुछ तकलीफ हुई? बीइंग इतनी सीनियर लीडर, उन्होंने खुद इस नहीं, बात को आगे बढ़ के कहा कि वो अगर ऐसा नहीं है आपको टिकट दिए जाने के लिए, वो खुद बैक होने को तैयार थी। उस देखिए ये चीज तो का भी मान नहीं रखा गया आपको लग नहीं, ऐसा नहीं। देखिए किसी भी माँ बेटे का तो ये रिश्ता होगा ही ना, हम लोग कोई दुश्मन तो नहीं है। और मैंने जैसा कहा कि अगर मुझे उनको एम्बैरेस करना होता या उस समय जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था वहाँ एम्बैरेस करना होता तो मैं चुनाव लड़ जाता। उस समय भी मुझे ऑफर थे। देखिए 2019 में जब उपचुनाव हुआ तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कहा था कि भाई अभी 12 परिवार के लोग टिकट मांग रहे हैं जो सांसद हो गए, तुम मत मांगो। जिस आदमी को मैंने चुनाव हरवाया था सुरेश तिवारी को, उनको टिकट दे दिया। उसके बाद 2022 में बोला मेहनत करो। अब फिर एक आदमी 2.5 वर्ष लगाता है, कहीं मेहनत करता है। उसके बाद अब आप कहते हो कि भाई अब आप 12 के बजाय 22 हो गए, 24 हो गए, तुम्हारे लिए परिवारवाद है, बाकियों के लिए नहीं। तो सिलेक्टिव परिवारवाद नहीं हो सकता। परिवारवाद होगा तो सबके लिए होगा। आज धर्मेंद्र प्रधान जी भी आ रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए उनका भी क्या परिवारवाद था। तो ये सब परिवारवाद सब पे चलता है। ये सिर्फ सिलेक्टिव हो जाते हैं जब इनको किसी को नहीं देना। मैंने जैसे बोला, इनसे आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए, परिवारवाद का मायने उनकी परिभाषा क्या है वो आपको खुद पूछनी पड़ेगी। क्योंकि मैं आज तक उस परिभाषा को नहीं समझ पाया कि मेरे लिए परिवारवाद अलग क्यों और बाकियों के जिनके सज्जनों के मैंने नाम लिए, कईयों के नाम मैं अभी छोड़ भी रहा हूँ। गोंडा चली जाइए, वहाँ पर भी एक हैं, प्रतीक भूषण जी हैं। आप मुरादाबाद चले जाइए, उनके पिताजी चुनाव हार गए, लेकिन जब वो लोकसभा के एमपी थे पिछली बार तो उनके भी सुपुत्र आज भी एमएलए हैं, उनको फिर टिकट दिया गया है। अमरोहा चले जाइए, अमरोहा में वो लोकसभा का चुनाव हार गए, उनके बेटा जिला पंचायत का है। तो कैसे मिला? तो ये मानक उन्हें खुद बताने पड़ेंगे। ये मानक मैं डिफाइन नहीं करता हूँ, वो परिभाषित कैसे करते हैं मेरे ख्याल से अगली बार जब आप किसी से बात करें। लेकिन मैं आज लिबरेटेड महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया। और जैसे आपने मेरी माँ का सवाल पूछा, देखिए वो भी स्वतंत्र हैं, मैं भी स्वतंत्र हूँ। और लोग तो पक्ष में जाने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। आज तो अखिलेश जी विपक्ष में है, तो अगर मैं विपक्ष में गया हूँ तो मैं तो फिर धारा के विपरीत ही तैरूंगा ना। तो मेरे लिए तो और कठिनाई है। लोग तो सब वहीं लगे हैं जहाँ सत्ता जा रही है। आज सब लोग छोड़ छोड़ के सत्ता में जा रहे हैं, तो मैं प्रसन्न हूँ। आपके लिए कुछ डिले नहीं होगा ये डिसीजन लेने में? नहीं होगा। देखिए डिले इसलिए नहीं हुआ, मैंने जैसे बोला कि जब चुनाव का 3 तारीख का समय निकल गया, 4 तारीख का नॉमिनेशन का, मुझे समय मिला। मैंने वो 20 दिन में, जैसे मैंने कहा आज सब लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों ने आपस में चिंतन किया कि क्या करना चाहिए। फिर मैं पुनः आप दोहराता हूँ कि जिस तरीके की राजनीति हम लोग देख रहे हैं दो धुरियों के बीच में, हमको ये लगता है कि हमको आज प्रोग्रेसिव राजनीति के साथ होना चाहिए, जो मुझे अखिलेश जी में दिखती है। मैं जा रहा हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। आप अगर आपको नहीं लगता आप थोड़ा सा पहले आते? आप बिल्कुल चुनाव के अंतिम चरण में हैं, जब 7 तारीख को से वोटिंग होनी बाकी है। नहीं, ये तो अगर आप थोड़ा आते तो, और जैसे आप कह रहे कुछ ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं उनको अंडर प्ले किया। देखिए ये प्रश्न मैं आज भी अपने पूरे ब्राह्मण समाज के ऊपर छोड़ता हूँ। ये प्रश्न आपके माध्यम से जाएगा कि सिर्फ ऐसा व्यवहार ब्राह्मणों के साथ क्यों हुआ कि एक विधायक इनकी हैं मोदी नगर की, वो किस तरीके के उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, वो वीडियो और ऑडियो आज वायरल है ब्राह्मणों को लेकर के, जिनका शब्द मैं आपके सामने नहीं ले सकता क्योंकि वो शब्द आप बोल नहीं सकते, वो लॉ में बैंड है। तो इस तरीके के शब्दों का जब प्रयोग किया जा रहा है ब्राह्मणों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग विधायक से, तो क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो मुझे आप मूर्ति लगवा, मैंने अपने परिश्रम से, अपनी जेब से भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाई, वो आस्था है। जब मैंने ये लगाई तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाज़ है ये तो अखिलेश का प्रोजेक्ट है। अरे प्रभु, प्रोजेक्ट कैसे हो सकते हैं? आप प्रभु श्री राम की मूर्ति लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो क्या वो एक प्रोजेक्ट हो गया? भाई मेरी आस्था है, मैं किसी की मूर्ति लगाऊं, मैंने आपसे तो कुछ नहीं मांगा। मैंने इतनी सुंदर प्रतिमा लगाई, सब आए, सब आके नतमस्तक हुए वहाँ। आज जो एक बड़े महान मंत्री वहाँ लड़ रहे हैं वो भी आए थे नतमस्तक होने, और आप कहने लगे सपा का प्रोजेक्ट है। तो जिसको भगवान में आस्था ना हो, भगवान श्री परशुराम में आस्था ना हो, उनसे मैं क्या बात करूँ? अब आप कैसे देखते हैं? अब तो एक चरण का चुनाव बाकी रह जी। गया, आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है देखिए मैंने अपने, देखिए मेरा जो विचारधारा थी, जब मैंने बोला कि जब मैंने ये तय कर लिया था अपने मन में, तो मैं जो कर पाया पार्टी के लिए, समाजवादी के लिए, वो मैंने करा। ज़रूरी नहीं कि आप हर बार फ्रंट पे ही आएँ। हम लोग जैसे आप में भी होते हैं, आप मेहनत करिए, आप कॉरेस्पॉन्डेंट, शायद कोई और उसको न्यूज़ को पढ़ेगा। तो मैंने मेहनत अपने बिहाइंड द सीन जो कर सकता था करी। आदरणीय अखिलेश जी के पास समय नहीं था। जब उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैं आजमगढ़ में तुम्हारी ज्वाइनिंग कराऊंगा अपनी लोकसभा में, तो मैं वहाँ पहुँच गया, मैंने वहाँ ज्वाइनिंग करी। जो मैं कर पाया पीछे से वो मैंने सब कुछ किया। किसी और दिन वो बैठ के आपको किससे सुनाऊंगा? किस आप कितना आश्वस्त हैं समाजवादी पार्टी की जी? नहीं, मुझे लग रहा है सत्ता आ रही है। सत्ता इसलिए आ रही है क्योंकि जो हुजूम उमड़ रहा है, किसी भी आप रैली में देख लीजिए, उस हुजूम में जो उत्साह है और युवा जो आ रहा है, देखिए युवा ही, एक युवा मेरे ख्याल से 4 वोट डलवाने की हैसियत रखता है। जो युवा उमड़ रहे हैं आज भी आजमगढ़ में, आप देखिए जहाँ जहाँ हम लोग हैं, जो युवा उमड़ के आ रहा है अखिलेश जी की रैली में, वही मतलब बच्चे हाथ में लैपटॉप लेके आ रहा है, कोई स्मार्टफोन लेके आ रहा है, कोई शिक्षक भर्ती को लेकर के आ रहा है। मतलब हम लोगों ने क्या किया? पिछली सरकार ने किया क्या? लोग अपना शिक्षा के बेचारे भर्ती वाले जा रहे हैं तो लाठियाँ खा रहे हैं, प्रयागराज में लड़के पीटे जा रहे हैं। तो अगर अपना अधिकार भी नहीं मांग सकते हम, तो फिर उस जगह रहने का क्या हो सकता है? राष्ट्रवाद को लेकर के नहीं, पर राष्ट्रवाद के हम लोगों में नहीं है भाई। राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता। और जब भी देश के ऊपर कुछ भी हुआ है, तो आज मैं जिस पार्टी में सम्मिलित हुआ वहाँ से कभी कोई ऐसा बयान नहीं आया।
आप एक आध लोग छोड़ दीजिए जो अधिकृत ना हो बयान देने के लिए, तो उनकी बात अलग है, हर तालाब में एक आध मछली खराब होती है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रवाद की परिभाषा या सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी सिखाने का उनका कोई अधिकार नहीं है उनको।